मुलाकात की अहम तस्वीरें दिखा दी, क्योंकि इससे पहले लगातार आपसे चर्चा भी कर रहे थे अदिति, लेकिन ये अहम तस्वीर है मुलाकात की, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के अहम दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अहम मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। 2 घंटे तक दोनों के बीच में चर्चा हुई और खास जो बात हुई है वो राजस्थान को लेकर भाजपाई संगठनात्मक भी फीडबैक दिया है पीएम को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हारी हुई सीटों पर हालांकि भाजपा के दिग्गजों ने मंथन भी किया, लेकिन बड़े मंथन के बाद जो महत्वपूर्ण बातें निकली उससे भी पीएम मोदी को अवगत कराया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और ये मुलाकात की बेहद अहम तस्वीर है। दिल्ली से आज ही मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, और मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर, राजस्थान को लेकर चर्चा दोनों के बीच हुई। हालांकि जो हारी हुई सीटें हैं उसको लेकर भी बड़ा मंथन हुआ, और उस पर भी कहीं न कहीं मंथन का दौर जारी है बीजेपी के अंदर, क्योंकि राजस्थान जहां लगातार 2 टेन्योर से 25 की 25 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो हार जीत का जो आंकड़ा था वो आधे आधे में आ गया, 50-50 हो गया। ये हारी हुई जो सीटें हैं उसकी वजह क्या है? ईस्टर्न राजस्थान में क्यों हार देखने को मिली, जबकि बड़े फैसले लिए गए, लगातार प्रचार प्रसार था, और एक जनता अगर खिलाफ गई या वोटर साथ नहीं आए क्षेत्र में, तो उसकी वजह क्या है, ये बेहद अहम है। और अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, इससे पहले भी बातचीत हो रही थी और हम वो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं मुलाकात की, लेकिन अहम ये भी है कि जो जीत गए वो तो ठीक है, क्योंकि जीत तो पूरी 25 सीटों को लेकर सोचा गया था, लेकिन ये आधे आधे में ही आंकड़ा रुक गया। अब ऐसे में क्या कोई बड़े बदलाव भी संगठनात्मक तौर पर राजस्थान में हो सकते हैं? क्योंकि जब परिणाम आए तो उसके बाद से ही ये चर्चाएं जारी थी। देखिए, एक बड़ा कारण यहाँ पर बताया गया है गुटबाजी का। और वैसे भी जब भी किसी धुरंधर को हराना हो तो फिर धुरंधर ऐसे ही किसी और सामने वाले, अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही हराती। और जब आज आप तस्वीरों में भी देखेंगे, जब हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब ये पूछा गया तो पहला बड़ा कारण था गुटबाजी का। गुटबाजी को लेकर यहाँ पर ये कहा गया कि कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं थी भारतीय जनता पार्टी में। ये भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है, सूत्र बता रहे हैं कि एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से वर्कर को काम करना चाहिए था वो नहीं किया गया। और जब इस बात का जिक्र निकला तो कहा गया कि कहीं ना कहीं गुटबाजी थी, वर्कर भी बटा हुआ था इसी गुटबाजी के चलते। आप देखिए, प्री बजट की आज बैठक थी जयपुर में, उसको छोड़कर प्रधानमंत्री के पास मिलने पहुंचना, ऐसा नहीं है। शपथ समारोह में भी आए थे मुख्यमंत्री, लेकिन शपथ समारोह के दौरान बातचीत नहीं हो पाई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में ये बड़ी कसौट थी कि पहला राजस्थान के आंकड़े, दूसरा उत्तर प्रदेश के आंकड़े, तीसरा अयोध्या की आर, और चौथा जहां से वो खुद आते हैं लोकसभा, जिस लोकसभा से, वाराणसी से, वहां का मार्जिन। ये 4 ऐसे बड़े फैक्टर हैं जिनको डिकोड करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसी स्थिति में श्वेता, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बैठक में ये कहा गया है कि अब जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे की क्या। हम राजस्थान को जहां पे वादा करके आया, 3 दिन वहां पर वो रुक के आए। जैसे ही चुनाव उन्होंने जीता भारतीय जनता पार्टी ने, वो वहां पर आए और जिस बैठक में रहे, उस बैठक के बाद भी फ्रांस जो विदेशी जो आए थे उनको भी वहां पर लेकर आए। डिजिटलाइजेशन जिसे बोलते हैं हवा महल, वहां पर लेकर आए। राजस्थान को विश्व में पॉपुलर किया। वहां की जनता ने अगर भाजपा को वोट नहीं किया तो वास्तविकता में कोई ऐसे कारण है जिनको खोजने की जरूरत है। तो इन तमाम बातों को खोजते हुए ये तमाम विस्तार से चर्चा हुई है। और अब बजट हो गया या आगामी कोई बदलाव हुए, आगामी कोई नई घोषणा हुई, उन सब में राजस्थान को साथ लेकर चलना है। और देखिए, राजस्थान में कैसा भी होगा, राजस्थान आइसोलेशन में नहीं रह सकता। राजस्थान जिस भी तरीके से होगा, हरियाणा पे उसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान को संभालना हरियाणा के लिए भी महत्वपूर्ण है, आगामी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 5 साल जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी की खींचतान रही, खुद कांग्रेस के अंदर खींचतान रही, और आपने देखा कि बाड़ेबंदी में सरकार रही, तमाम तरीके की स्थितियां देखी गई हैं। ऐसी स्थिति में दोबारा ऐसा ना हो, किसी भी तरह की स्थिति खींचतान, तो उस संगठन में जो खींचतान है उसको खत्म अब जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है।
और शायद आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जा सकता है। और न सिर्फ राजस्थान, कम से कम 10 से 15 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। वजह क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर पूरी उनकी टीम बदली जाती है। तो अब ये देखना होगा कि आज की जो बैठक हुई उसमें जो तमाम बातें हुई, मुद्दे उठे, फीडबैक दिए गए, प्रधानमंत्री ने सुधार की जो बात कही गई है, उसके बाद राजस्थान में आपको क्या आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है, क्या नए फैसले देखने को मिलते हैं, क्या नए सुधार देखने को मिलते हैं। और संगठन की पकड़ को लेकर आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में जुलाई से राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा, अमित शाह का दौरा और जो बदलाव होंगे संगठन में वो आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, आने वाले दिनों में बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अदिति, एक बात ठीक कही आपने कि बीजेपी को बीजेपी हराती है और कई ऐसी सीट में देखने को मिला कि सामने वाला विपक्ष नहीं बल्कि अपने ही किस तरह से खिलाफ थे अंदरूनी तौर पर, इसलिए हार का सामना भी करना पड़ा। अब अगर ये चीजें साफ होती है, मंथन में भी निकल कर आता है, तो क्या ऐसे लोग जो बीजेपी के अंदर है, जिनकी वजह से हार देखने मिली, क्या उन पर भी एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से खास तौर पर इस सरकार में जो फैसले लिए हैं वो अभी तक यही नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के फैसले। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हालात सिर्फ राजस्थान के, अंदरूनी खींचतान हर राज्य में, अंदरूनी खींचतान हरियाणा में भी देखने को मिली है, अंदरूनी खींचतान उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली है। वो हर बड़े राज्य में अंदरूनी खींचतान है जहां पर बड़े दिग्गज चेहरों के साथ साथ नए चेहरे हैं। हमेशा से जो कांग्रेस के लिए कहा जाता है ओल्ड कांग्रेस न्यू कांग्रेस, वैसे ही ओल्ड बीजेपी न्यू बीजेपी, तो खींचतान है। अब भारतीय जनता पार्टी पे डिपेंड करता है कि उनको किस तरीके से इसको हैंडल करना है, इसको बढ़ाना है, इसको घटाना है, लोगों को साथ लाना है या सबको यूटिलाइज करना है। और भारतीय जनता पार्टी हर एक रणनीति सोच समझ के करती है। उम्मीद यही की जा सकती है कि सबको साथ लेके चले, और उम्मीद ये भी की जा सकती है कि कई वो ऐसे फैक्टर्स हैं उनको किसी और जगह बड़ा पद दे दिया जाए। तो अभी इस रणनीति को लेकर आगे चलेंगे और आप देखेंगे कि जुलाई जैसे ही खत्म होगा बजट, ये जो सत्र है जो 24 से शुरू होकर 3 तारीख तक है, जो शुरू हो रहा है अभी शपथ के बाद, तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही सत्र खत्म होगा आपको संगठन में काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। अब उसमें किसको कहां पर क्या जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन संगठन के पास इकलौता उपाय ये है कि सभी को बिजी कर दिया जाए, सभी को जिम्मेदारी दे दी जाए, सभी को बड़े दायित्व दे दिए जाएं, जिससे कि सब अपने अपने काम और उसके रिजल्ट में व्यस्त हो जाएं और बेहतर रिजल्ट निकल कर आए। तो अब संगठन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी वापस से काम करेगी। जब नया संगठन होगा, नया प्रारूप होगा, नया स्वरूप होगा। लेकिन आज ये जो बैठक हुई है, जो प्री बजट बैठक को छोड़कर दिल्ली रवाना हुए थे सीएम, वो बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण थी। राजस्थान के संगठनात्मक भाजपा के या सत्ता के लिहाज से, दोनों में जो बदलाव होंगे उसके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। सीएम भजनलाल ने पीएम आवास पर करीब 2 घंटे तक ये मुलाकात चली। इस मुलाकात में भाजपाई संगठनात्मक फीडबैक दिए जाने की खबर है। हारी हुई सीटों पर भाजपा के दिग्गजों ने बड़ा मंथन किया था। मंथन में निकली महत्वपूर्ण बातों को लेकर भी फीडबैक दिया है सीएम ने पीएम को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान मनोहर लाल से भी मुलाकात की है। हरियाणा हाउस में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से अहम मुलाकात हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी आज मुलाकात की है। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान गेस्ट हाउस में ये मुलाकात हुई। भजनलाल शर्मा और भूपेंद्र यादव की ये बेहद अहम मुलाकात थी। तो वही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिले सीएम भजनलाल शर्मा। निर्मला सीतारमण के आवास पर ये मुलाकात हुई। तो दिल्ली का अहम दौरा आज था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, और इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, जहां संगठनात्मक फीडबैक सीएम ने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। करीब 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही पीएम आवास पर। इसके बाद मुलाकात मनोहर लाल खट्टर से भी की मुख्यमंत्री ने। भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात हुई। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकातों का दौर जारी रहा, लेकिन अहम मुलाकात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। हालांकि जो हारी हुई सीट है उसे लेकर भी
फीडबैक दिया, क्योंकि तमाम दिग्गज मंथन में भी जुटे रहे कि आखिर हार की वजह क्या थी। क्योंकि एक तरफ दावा 25 की 25 सीटें जीतने का, लेकिन इसके बाद हाथ से 11 सीटें निकल गई। उसकी क्या वजह? मंथन इसे लेकर दिग्गजों ने भी किया, और जो भाजपा के दिग्गज ने मंथन किया हारी हुई सीटों पर, उससे भी जो महत्वपूर्ण बातें निकली हैं उसे लेकर भी फीडबैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। पीएम से मुलाकात के बाद हरियाणा हाउस में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की सीएम ने। इसके बाद राजस्थान गेस्ट हाउस में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से उन्होंने मुलाकात की, और फिर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी सीएम भजनलाल शर्मा ने उनके आवास पर मुलाकात की। और चलिए सीधे रुक करते हैं दिल्ली का। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बेहद अहम ये मुलाकात रही आज, जब दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम दिग्गजों से मुलाकात की। लेकिन सबसे पहले जानना ही चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो करीब 2 घंटे मुलाकात चली, उसमें क्या रहा? क्या वाकई में जो सीटें हारी गई है उसे लेकर फीडबैक दिया है? मंथन के बाद जो बातें निकली उसे लेकर चर्चा की पीएम के साथ? फर्स्ट हाफ तमाम मुलाकातों के बाद अभी इस समय मुख्यमंत्री राजस्थान गेस्ट हाउस पर मौजूद हैं। और श्वेता, आपको ये अपडेट दे दें कि फिलहाल राजस्थान गेस्ट हाउस पर हैं, और लंबी फहरिस्त है आज मुलाकातों को लेकर। और जिस दिन शपथ समारोह हुआ था उस दिन भी लंबी बैठक हुई थी, लंबे मुलाकातों के सिलसिले चले थे। लेकिन क्योंकि आज खास है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, और आप क्योंकि हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पुरानी जितनी भी गलतियां हुई होती हैं या कोई कमियां रह गई होती हैं, उनको पूरी तरीके से ठीक कैसे किया जाए उस पर हमेशा काम करती है, मंथन करती है, चिंतन करती है। और शायद प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, और जब सरकार होती है तो मुख्यमंत्री का दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है प्रदेश अध्यक्ष के मुकाबले। ऐसी स्थिति में 2 घंटे की ये बैठक, और इस बैठक में विस्तार से चर्चा। अब बिंदुवार हम आपको बताते हैं कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई, जिस तरह के सूत्र से खबर आ रही है। पहला ये कि आगे क्या करना है, और अगर 11 सीटों का नुकसान हुआ है तो उनकी 4 बड़ी वजह क्या देखते हैं मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री क्योंकि कार्यकर्ता हैं, उनको कार्यकर्ता बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, इसी वजह से इतना बड़ा दायित्व दिया गया। क्योंकि चुनाव जीतने, चुनाव हारने में कार्यकर्ता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो बतौर मुख्यमंत्री भी और बतौर जो पुराने एक्सपीरियंसेस थे उनके एज अ वर्कर, वो ये समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि कमियां क्या रही। भले ही ना राजस्थान में चुनाव है, भले ही अभी चुनाव में बहुत ज्यादा सालों का समय है, लेकिन फिर भी राजस्थान में जो परसेप्शन, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जिसने परसेप्शन, नॉर्थ में परसेप्शन को बहुत खराब किया है। भारतीय जनता पार्टी उसी परसेप्शन की लड़ाई के चलते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पूरी मेहनत करके जीती थी 2024 के चुनाव से पहले, जिससे कि परसेप्शन अच्छा रहे। तो अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच क्या बातचीत हुई। तो सबसे पहले तो कि क्या वजह रही कि इस तरह के नतीजे आए। जहां पर हम 25 के टारगेट और स्ट्राइक रेट का जिक्र करते थे, वहां पर इस तरीके के नतीजों की वजह क्या थी। और ये भी माना जा रहा है कि संभवतः पूरी एक रिपोर्ट सौंपी गई है कि ये वजह रही है और इसको ठीक करने के लिए ये एक्शन किए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए, एक इस तरह का माहौल बन रहा है कि जब पिछली सरकार थी उसकी योजनाओं को लेकर ईआरसीपी होने के बावजूद भी ईस्ट राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में चुनाव हार जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और ये केंद्र नेतृत्व पूछ रहा है। इसीलिए पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी तैयार की गई है कि जब इस बार का प्री बजट, जब इस बार का बजट होगा, जब देश का बजट होगा, तो उसमें राजस्थान को जगह कहाँ दी जाएगी। अक्सर ये देखा जाता है कि पूरे देश में बजट आता है, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां के बजट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस होता है उन राज्यों को क्या दिया जाए। लेकिन इस बार एक समायोजित तरीके से जो प्रधानमंत्री का पहला बजट होगा वो होने वाला है। उसमें राजस्थान, जाटों को लेकर, किसानों को लेकर किस तरीके की मांगों को रखना है। आपने देखा है कि आते ही किसान निधि की राशि की है, तो राजस्थान का किसान, राजस्थान का जाट क्या सोचता है, इस पर भी चर्चा की गई है कि वहां पर अगर जाटों ने, किसानों ने वोट नहीं दिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा हरियाणा पर भी पड़ा और आगामी हरियाणा में चुनाव है, तो एक विस्तार से चर्चा की गई कि कौन से वो मुख्य बिंदु हैं जो प्री बजट की इस चर्चा में डिस्कस होने बेहद जरूरी है, जिनको बजट के अंदर शामिल करना बेहद जरूरी है।
दूसरी बड़ी बात है कि वो कौन सी योजनाएं हैं जो अशोक गहलोत द्वारा दी गई थी, जिनका कंपैरिजन इस सरकार से हो रहा है। ऐसी स्थिति में जिलों में को जो एक रिपोर्ट आई है पुलिस की तरफ से कि जिले कम करने चाहिए 10, उस पर भी चर्चा है, क्योंकि अक्सर जब कोई बड़े फैसले होते हैं तो कुछ एक सेक्शन होता है जो नाराज होता है। तो जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब 50 जिले किए तो उनको कम करा जाएगा, तो उससे पहले का तर्क वितर्क किया जा रहा है कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। इसके साथ साथ महिलाओं को लेकर बड़ी योजनाओं का, देश भर की महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना का जो है बजट में अनाउंसमेंट हो सकता है। तो राजस्थान की महिलाओं को क्या मिल सकता है, तो ऐसे बजट को लेकर भी, कमियों को लेकर भी, उनकी भरपाई को लेकर भी, और यहाँ तक कि अभी आने वाले दिनों में राजस्थान में 5 बड़ी घोषणाएं संभव हैं, जो कि राजस्थान का जो अभी हाल दिल जिसे कह सकते हैं या जो हाल है उसको बदल देगा। क्योंकि भले ही चुनाव हो या ना हो, पर जो राजस्थान में परसेप्शन बदला है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को बैकफुट पे लेकर आ रहा है। वो कहीं ना कहीं हरियाणा को इम्पैक्ट करेगा, वो कहीं ना कहीं नेबरिंग उसको इम्पैक्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान को समझा जा रहा है क्या स्थिति है, क्या बदलाव की जरूरत है, चाहे फिर वो संगठनात्मक हो, चाहे सत्ता में हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज विस्तार से चर्चा हो। और ये प्रधानमंत्री की खूबी देखिए कि अक्सर जेपी नड्डा से मुलाकात की है मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन खुद प्रधानमंत्री इसकी रिपोर्ट लेना चाहते थे कि जहां पर हर बार 25 की 25 सीटें आई, इस बार नहीं आई, उसके कारण क्या रहे, और उन कारण को उन्होंने कहा कि हम मिलकर सुधारेंगे। तो यही विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि उसके बाद उन्होंने निर्मला सीतारमण से लेकर तमाम दिग्गजों से मुलाकात करी है, और इस बार की ये बैठक जो है बड़ी फ्रूटफुल होगी और आने वाले समय में राजस्थान को कुछ बड़ी सौगातें मिलती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, इस बैठक के बाद यही उम्मीद अदिति की जा रही है कि कुछ बड़ा, कुछ बेहतर राजस्थान के हिस्से में यहां पर आए और फैसला लिया जाए, न सिर्फ इन परिणामों को देकर बल्कि बेहतर करने के लिए भी। लेकिन अदिति, एक और अहम सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है और जो मुलाकातों का दौर चल रहा है, इसी कड़ी में पीएम से मुलाकात यहां पर हुई, लेकिन आगे भी क्या कुछ रहेगा, मुलाकात का दौर चलेगा, उसे लेकर भी अदिति से अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी जानकारी के लिए।